हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग आज तक क्या पढ़ चुके थे? आज तक हम लोग पूरे नाउन का ये दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये ऑर्डर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग नाउन में क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। चलिए सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। चलिए, शेयर कर दिया। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। चलिए, आ चुके हैं ना सारे लोग? चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा रूल? अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या है? इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो, तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने आपको क्या बताया था? हमने इट का प्रयोग क्या है? सब्जेक्ट के रूप में अगर कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? बी। बी हमने फॉर्म पढ़ाया था ना, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, बीन, हैव बीन, ये वाले, ये जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारी बी फॉर्म होती है। तो वो ये बात बोल रहा है कि अगर इट के बाद अगर वर्ब हमारी कैसी आ रही है? बी फॉर्म की वर्ब आ रही है, तो उसके बाद जो भी हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस पे यूज होगा। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ यूज्ड। अब इसके दूसरा रूल क्या है? इट इज़ यूज्ड नॉन लिविंग एनिमल, बेबी, इन्फेंट, एज डमी, कंट्री, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डे। मतलब ये कह रहा है कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नॉन लिविंग चीज़ों पे हम कर सकते हैं, एनिमल पे यूज कर सकते हैं, बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, इन्फेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और डम्मी। डम्मी आप लोग जानते हैं, जो जैसे शोरूम में जिनमें कपड़े पहना के टांग दिए जाते हैं उन्हें हम डम्मी बोलते हैं। उन पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे किसी देश के लिए यूज कर सकते हैं, कोई टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, वेदर मीन्स मौसम के लिए, टेम्परेचर मीन्स तापमान के लिए। ये सब के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट का प्रयोग यूज करेंगे। और डे के लिए भी हम यूज इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुई ना बात? चलिए कमेंट करके बताएं, क्लियर है ना? इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम करेंगे? अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके बाद अगर बी फॉर्म आता है तो बी फॉर्म के बाद हम जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन हमारा नॉमिनेटिव केस पे यूज होगा, मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, उसमें ऑब्जेक्ट केस हम नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या है? इट इज आई हु वॉन द मैच। अब यहाँ पे क्या आया? इट। इट के बाद हमारी कौन सी वर्ब आ रही है? इज। इज का कैसी वर्ब है? बी फॉर्म वाली वर्ब है ना? बी फॉर्म वाली वर्ब है। उसके बाद क्या कंजंक्शन कौन सा आ रहा है? हु, है ना? इट इज। तो बी वर्ब के बाद मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता तो मी हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर इट के बाद कोई वर्ब बी फॉर्म आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस। तो आई यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज आई
यह मैं मतलब कि यह वही है जो कि क्या है, वॉन द मैच, जिसने मैच जीता था, है ना। ये वही है जिसने मैच जीता था। ठीक है, क्लियर हुई ना बात। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है। नेक्स्ट रूल हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन्फिनिटिव जीरेंड एंड क्लास के बदले में भी इट का प्रयोग करेंगे। किस पे, जैसे कोई इन्फिनिटिव आ रहा है, इन्फिनिटिव क्या होता है, हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो भी हम क्या यूज करेंगे, तब भी हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भी हम इट करें। जीरेंड क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी यूज हो और उसको हम सब्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, वो हमारा क्या होता है, जीरेंड होता है। क्लास, क्लास जैसे हम सब्जेक्ट, जैसे क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो जाता है, नाउन क्लास, एडवर्ब, ये तीन प्रकार के क्लास होता है। अगर इन पे भी अगर ये वर्ड आ रहे हैं तब भी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है इट इज इजी टू सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव क्या आ रहा है, टू सॉल्व। टू सॉल्व क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए हमने इज यूज किया। इट इज इजी टू सॉल्व इट मतलब हम इसको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ना बात, समझ में आ रही है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले रूल हैं, ये बहुत डीपली चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये जल्दी से कोई भी टीचर आपको नहीं बताएंगे इतना डीपली, और इतना डीपली अगर पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि इतनी डीपली ग्रामर जल्दी से कोई नहीं बताता। ये आपकी हर तरीके में ग्रामर यूज कर सकते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का लेवल हो या फिर अदर स्टेट लेवल हो या फिर कोई वनडे एग्जाम में जिसमें ग्रामर आती है वो हो। ठीक है, जितने भी अब जैसे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, शायद जनवरी में हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, तो ये सीरीज देखना मत भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको कोशिश करिए कि मतलब तैयार हो जाएं, बिल्कुल लाइव देखिए और इनके नोट्स भी तैयार करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि इट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे ये हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अगर हो रहा है तो वो कैसे होगा, नाउन या प्रोनाउन पर जोर मतलब इफेक्ट डालने के लिए होगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक, मतलब इट वॉज ही यह वही था, हु मीन्स क्या है, जिसने, मेड दिस मिस्टेक जिसने मिस्टेक को बनाया। ठीक है, क्या है, इट वॉज ही यह वही था जिसने मिस्टेक मतलब जिसने गलती की थी। ठीक है, ये हु हमारा क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है। अब ये हमारा जो इट यूज हुआ है ये किसको इम्फेटिक कर रहा है, ये हमारा प्रभाव डाल रहा है ही पर, ये हमारे प्रोनाउन पर ये कह रहा है ये वही इंसान था जिसने गलती की थी। ठीक है, समझ में आई बात ना, क्लियर हुई ना। चलिए कमेंट करके बताइए क्लियर हुई ना, समझ में आ रही ना बात, बताएं सब लोग, और शेयर भी करते रहिए बीच बीच में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको देख सकें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट,
मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ इट का प्रयोग पढ़े हैं, अब हम दिस का भी प्रयोग पढ़ेंगे एंड इट का। मतलब दिस मीन्स भी यह होता है और इट मीन्स भी यह होता है, लेकिन दिस का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे ये अब देखेंगे। देखिए, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, है ना, पहुंच, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि इट का। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम पहचानने के लिए, उसकी समीपता बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इट का प्रयोग हमने क्या बताया था, नॉन लिविंग चीज़ों में, है ना, और एनिमल जैसे इसी तरीके बताया था ना, उसी तरीके उसमें सिर्फ इट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, दिस इज ए लैपटॉप, यह क्या है, यह एक लैपटॉप है। तो यहाँ पे हमने इट यूज नहीं किया क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है, तो हमने क्या यूज किया, दिस इज अ लैपटॉप, ये हमारा क्या है, लैपटॉप। ठीक है, समझ में आई बात ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रूल। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए नाउन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हुई ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, दिस बुक इज योर्स, मतलब यह पुस्तक किसकी है, आपकी है। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे इट बुक इज योर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इट ऑलरेडी इंक्लूड है ये चीज़। ठीक है, ये किसी चीज़ को, नाउन प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए बताता है, लेकिन इसके साथ कभी भी नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता है। तुरंत इसके जस्ट मतलब एकदम बगल में हम नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आई बात ना, कि हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे, दिस के प्रयोग के बाद हम क्या कर सकते हैं, दिस के बाद हम नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन इट के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, और इनको याद कर डालिए, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, इट का प्रयोग बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउंस बनते कैसे हैं, जैसे हमारा क्या है, माइन, क्या है, माइन मीन्स मेरा। अब माइन बने कैसे, माई प्लस नाउन को मिला के हमारा क्या बना, माइन। मतलब माइन में एक नाउन इंक्लूड ऑलरेडी रहता है। ठीक है, इसमें किसी प्रोनाउन या नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक, इसी तरीके क्या है, आवर्स, आवर्स कैसे मिलके बनता है, आवर प्लस नाउन, मतलब नाउन इसमें इंक्लूड हो गई ना, आवर हो गया, उसके साथ में क्या इंक्लूड हो गई, नाउन, तब मिलके क्या बनेगा, आवर्स। इसके साथ भी कोई नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे योर्स, योर्स क्या हो गया, योर प्लस नाउन। अब योर्स के लिए योर कैसे बना, योर प्लस नाउन, योर में क्या इंक्लूड हो गया, नाउन इंक्लूड हो गया, तो हमारा क्या बन गया, योर्स। इसी तरीके क्या है, हिज, हिज में क्या हो जाएगा, हिज प्लस नाउन, है ना, हिज प्लस नाउन, इसमें भी क्या इंक्लूड हो गया, नाउन इंक्लूड हो गया, तो इसमें भी इसमें भी क्या हो गया, नाउन इंक्लूड हो गया, तो इसके साथ भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर हो गई ना बात, पॉजेसिव प्रोनाउन आप लोग पहचान चुके हैं ना, कैसे बनती है, उसमें क्या इंक्लूड रहता है, ये चीज़ समझ में आई हुई ना। चलिए अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग
सेंटेंस के प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कह रहे हैं कि जो भी पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जो अभी मैंने बताया, इनको सेंटेंस के किसके रूप में करेंगे? प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। किसके? प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। देखिए, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। योर्स इज ए न्यू कार। क्या है? योर्स इज ए न्यू कार। अब यहाँ पे योर्स क्या है? योर्स हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउंस हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया? इज ए न्यू कार, मतलब ये आपकी क्या है? नई कार है। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड हो गया? इसमें इंक्लूड हो गया योर प्लस नाउन, मतलब इसमें नाउन ऑलरेडी इंक्लूड है। इसके बाद कोई भी नाउन लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल हमारा कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आई बात ना? क्लियर हो गई ना बात? कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन यूज्ड एनी ऑब्जेक्ट, मतलब पजेसिव प्रोनाउन किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है मेरे से क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम क्या है? फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है, और ये क्या है? माइन हमारा क्या है? माइन हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव, अब यहाँ पे अगर आप लोग सोचोगे, अगर यहाँ पे मी लिखा होता तो भी किसी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माइन लिखा है तो माइन में ऑलरेडी क्या इंक्लूड है? नाउन इंक्लूड है, तो इसमें किसी भी नाउन, अलग से नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? सेपरेशन, फेवर, साइड एक्सेट्रा के साथ पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब किसी चीज़ से जैसे अलग है कोई चीज़, किसी का कोई फेवर कर रहा है, कोई अलग से कोई साइड है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, ये 3 वर्ड आप लोग बिल्कुल से याद रखना है। सेपरेशन, फेवर, साइड, ये तीनों चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। इनके साथ ज़रूर हम क्या लगाएंगे? इनके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे और दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अगर दूसरा कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हमारा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। देखें क्या है? योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मी लगा हुआ है। मी हमारा क्या है? मी हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्योंकि हमारा सेपरेशन आ रहा है ना, उन्होंने बोला है सेपरेशन के साथ हमारा प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? पजेसिव। तो पजेसिव मी का क्या हो जाता है? माइन। क्या हो जाता है? माइन हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके सेकंड देखिए। सेकंड है हमारा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी, है ना। सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी, देखिए अब यहाँ पे जैसे योर लगा दिया गया था, ये हमारा क्या था? ये हमारा तो ऑब्जेक्टिव था ना। क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हमको लगाना क्या था? पजेसिव लगाना था। तो यहाँ पे हम इस तरीके भी इसको लिख सकते हैं, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अब यहाँ पे यू जो हमारा लगा है,
ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी ये होता है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यू, ठीक है। क्लियर हुई बात ना, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नीड योर फेवर प्लीज, आई नीड योर फेवर प्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फेवर लगा हुआ है ना। फेवर के पहले उन्होंने क्या यूज कर दिया है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव केस यूज कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस इसमें नहीं यूज करना। ये तीनों वर्ड में क्या यूज करेंगे, फेवर के साथ हम यूज करेंगे मतलब पॉजेसिव केस। जैसे आई नीड फेवर ऑफ यू, मतलब ऑफ लगा के हम क्या यूज कर देंगे, इसके साथ हम पजेसिव केस यूज कर देंगे, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन यूज कर देंगे। क्लियर हो गई ना बात, इतनी समझ में आ रही ना बात। चलिए कमेंट करके बताइए सब लोग। क्लियर हो रही ना बात। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कहाँ से हम लोग पढ़े हैं, हाँ हम लोग इट का प्रयोग पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, इट का प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, जिसमें क्या लगा हुआ हो, उसके बाद कौन सी फॉर्म आई हो, बी फॉर्म आई हो, वहाँ पे हम प्रोनाउन का कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन का हम यूज करेंगे वहाँ पे नॉमिनेटिव केस पे, मतलब सब्जेक्टिव केस पे। और हम इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इट का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ नॉन लिविंग एनिमल, बेबी, इन्फेंट, डेमी, कंट्री, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डे। इन पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यूज, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इट का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने रूल बताया था, इट इज इन्फिनिटिव, जीरंड एंड क्लॉज के बदले में भी हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे इट का प्रयोग। इन सब के साथ हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ये एक रूल बताया। थर्ड रूल मैंने बताया, इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालें, मतलब उसको हम मतलब प्रभाव डालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इट का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हमने रूल बताया कि हम डिफरेंट बिटवीन दिस एंड इट, मतलब दिस और इट का कहाँ कहाँ पे प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को पहचानने, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है। इसमें इट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने रूल बताया। और नेक्स्ट रूल बताया, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। ये वाला भी मैंने रूल बताया। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन बनती कैसे हैं, जैसे माइन है, माइन का माई प्लस नाउन, अवर्स का अवर प्लस नाउन, योर्स का योर प्लस नाउन, हिज का हिज प्लस नाउन। ये मैंने बताया पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। फिर पजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया रूल कि ये सेंटेंस के प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। ये वाला मैंने रूल बताया। फिर नेक्स्ट रूल मैंने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन यूज्ड एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। और कहाँ पे यूज हो सकता है, सेपरेशन, फेवर, साइट एक्सेट्रा के साथ हम क्या यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। इन तीनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज। ये भी मैंने बताया। और मैंने क्या बताया, नेक्स्ट रूल मैंने ये बताया कि पजेसिव, हाँ यहाँ तक मैंने बताया। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखिए देख लेते हैं। ये वाला रूल, पजेसिव प्रोनाउन में एपस्ट्रॉफी एस के पहले हम क्या लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, है ना। तो यहाँ पे जो इट्स लगा हुआ है एपस्ट्रॉफी के साथ, यहाँ पे इट्स इस तरीके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एपस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे। ये हमारा रूल था, ठीक है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ लिया है जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस और इट का प्रयोग। ये चीज़ें हम लोगों ने जान ली है, ठीक है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव से आगे के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी बेसिक हैं, जितने एडवांस लेवल के रूल्स हैं, सारे चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच।